अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची में आज शायद बहुत ज़्यादा घरों में मुर्गी का गोश्त ना बन सके और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि शहर भर में मुर्गी की जो रिटेलर एसोसिएशन है उसकी जानिब से हड़ताल की गई है, जिसका असर हम शहर भर में देख रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुर्गी की दुकानें, मार्केट्स बंद हैं और आज मुर्गी की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं की जा रही है। आखिर दुकानें क्यों बंद की गई हैं और इस महंगाई के दौर में ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिन्हें दुकानदारों ने मजबूर किया कि वो अपना कारोबार बंद करें, और शहरी भी इससे यकीनी तौर पे परेशान हो रहे हैं क्योंकि मुर्गी अब इस वक्त तकरीबन हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों के घरों में, शहरियों के घरों में मुर्गी बनाया जाता है, उसका गोश्त बनाया जाता है, सालन या चावल के तौर पे बनाई जाती है और बड़ी मरगूब ग़िज़ा समझी जाती है, ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए जहाँ पर मुर्गी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। आज ये दुकानें क्यों बंद हैं और दुकानदार क्या मुतालबा कर रहे हैं, शहरी इस पर क्या कहते हैं, शहरी इंतज़ामिया का इस पर क्या मौक़िफ़ है और क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आज कौन कौन से इलाके में आपने मुर्गी की दुकानें सर्च की हैं जहाँ पर आपको मुर्गी का गोश्त मिल गया हो? सर अभी तो मैं गुलशन से होता आ रहा हूँ, वहाँ नहीं मिला है। जौहर में भी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी बंद पड़ी हुई हैं। हाँ। ये रेड लिस्ट के चक्कर में हड़ताल हुई हुई, घर पे मेहमान आए हुए हैं, चिकन वगैरह बनानी और परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, चिकन तो अब ऐसी ज़रूरत हो गई है हर घर की कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर ही चिकन बन रही होती है। जी ऐसे ही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद पे मतलब लेना पड़ती है चिकन। तो अब गोश्त इतना महंगा हो, गोश्त खाने में वो हर आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए अब चिकन ही कम पड़ती है, सस्ती पड़ती है, तो इस वक्त चिकन की ज़रूरत हर खाने में चिकन ही डलती है सर। हर खाने में चिकन ही डलती है। अच्छा, चिकन इतनी महंगी हो गई है, दिन ब दिन इसके रेट जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं। आप बतौर शहरी, बतौर कस्टमर क्या समझते हैं, क्या मुर्गी का रेट महीने भर के लिए या 6 महीने के लिए फ़िक्स होना चाहिए या डेली बेसिस पे जो रेट खुलता है ये सही है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, रेट जो है ना फिक्स होना चाहिए। जो भी रेट ये रखना चाह रहे हैं 6 महीने के लिए, साल के लिए फिक्स होना चाहिए। यहाँ तक कल का रेट का नहीं पता होता कि आज 400 रुपये, कल 600 रुपये आती है, परसों 700 रुपये आती है। तो गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशानी की उसमें गुजर रहा है कि क्या करा जाए, समझ में नहीं आ रहा है। चिकन भी खाना मुश्किल हो गया है। चिकन खाना मुश्किल हो गया। क्या इस वक्त किस कीमत पर मुर्गी का गोश्त मिल रहा है? आपका जो इलाका है वहाँ पर क्या मिल रहा है और यहाँ पर आपने अभी मुर्गी ढूंढी तो मुर्गी आपको मिली है कहीं? हम लोग तो सुबह से काफ़ी जगह निकले हुए हैं मुर्गी देखने के लिए, लेकिन हम क्या करें, यहाँ पे दुकानें बंद हैं। घर में मेहमान आ रहे थे, खाला आ रही थी घर पे, तो अम्मी ने कहा चलो यार चिकन बिरयानी बना लेते हैं, चिकन पुलाव बना लेते हैं। लेकिन क्या करें, निकले हुए हैं, मार्केट बंद ही है, रेट गोश्त ही नहीं मिल रहा, परेशान है भाई, क्या करें। चिकन के बगैर गुजारा नहीं है क्या? अगर कुछ दिन या कुछ महीने चिकन के बगैर घर का सिस्टम नहीं चल सकता या बच्चे नहीं मानते हैं? आदी हो गए हम लोग भी चिकन के, अब चिकन के साथ ही चलते हैं। और दूसरी बात है कि मेहमान आ रहे हैं, मेहमान को ना दाल रोटी तो नहीं खिलाएगा, चिकन नहीं खिलाएगा, तो अब बस यही परेशानी है। निकले में बाद दुआ करें चिकन मिल जाए कहीं से, तो ये कि खालों को हम चिकन बिरयानी खिला देंगे, नहीं तो फिर सादा चावल खिलाना पड़ेगा मुझे। क्या समझते हैं, अब जब स्ट्राइक खत्म होगी तो रेट कम होगा या कुछ बढ़ने के चांसेस नज़र आ रहे हैं? उम्मीद तो यही है कि रेट कम हो जाए, लेकिन चांसेस तो बढ़ने की नज़र आते हैं। हमेशा पाकिस्तान में जो एक दफ़ा बढ़ जाती है वो कम नहीं होती, फिर बढ़ती है, या तो रुक जाती है फिर बढ़ती है। ठीक है जी। अच्छा, अभी एक यहाँ पर कस्टमर आए जिन्हें शायद मुर्गी का गोश्त खरीदना था, तो मैंने कहा इनसे बात की जाए। सर, मुर्गी का गोश्त खरीदना है? जी, मुर्गी का गोश्त खरीदना है। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप? यहाँ अफनान से। अच्छा जी, तो वहाँ दुकानें नहीं है? वहाँ दुकानें नहीं, यही दुकान है हमारी, यहाँ यही दुकान है। वहाँ दुकानें बंद है सब। वहाँ पे भी बंद है? जी जी जी। तो अभी कितनी दुकानों पे चक्कर लगा चुके हैं अंदाजा? 3-4 दुकानों पे चक्कर लगा चुका हूँ। हाँ। बहुत परेशानी हो रही है। हाँ। जी जी। रेट्स क्या है मुर्गी के? कल तक क्या कीमत मिल रही थी और क्या अलग अलग रेट है दुकानों पर या एक ही? नहीं, एक ही रेट है। रेट तो एक है तकरीबन। हाँ। लेकिन 2-3 दिनों से मैंने लिए नहीं। अच्छा। हाँ। आज लेने आए तो आज मुर्गी मिली नहीं है क्योंकि दुकानें बंद हैं सारी। गुलिस्तान जौहर का ये इलाका है और ये जो शहरी है ये पहले मुनव्वर चौरंगी की तरफ इन्होंने दुकानें देखी, उसके बाद उससे थोड़ा सा आगे आए और तमाम दुकानें इन्हें बंद मिली हैं। अच्छा जी, इस वक्त मुर्गी तकरीबन हर घर की ज़रूरत हो गई है और रोज़मर्रा की बुनियाद पर मुर्गी का सालन या चावल वगैरह बनाए जाते हैं। तो जब दुकानें बंद हैं, ग्राहकों का बड़ा रश लग रहा है और शहरी जो है वो मुर्गी लेने आ रहे हैं। सर, क्या मुर्गी ढूंढने निकले हुए हैं? जी, हम मुर्गी ढूंढने निकले हुए हैं, यहाँ तो दुकानें ही बंद है सारी। अच्छा, कहाँ कहाँ देखी है आपने दुकानें अब तक? मैं वहाँ से देखता आ रहा हूँ, मुनव्वर चुरंगी और कामरान चुरंगी पे, और फिर यहाँ आया तो यहाँ पर भी बंद है। कोई एक दुकान नहीं खुली हुई? नहीं। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये जो स्ट्राइक आज की गई है दुकानदारों की जानिब से, तो अगर आपको परेशानी हो रही है, दुकानदार भी परेशान है,
आप समझते हैं कि जो दुकानदारों का मुतालबा है कि मुर्गी का रेट फिक्स होना चाहिए, वो सही है या रोज़ाना की बुनियाद पर ही मुर्गी का रेट तय करना चाहिए? एक फिक्स हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा हो कि आवाम को रिलीफ मिले, ना कि ये हो कि आवाम पिस जाए और वैसे ही ऑलरेडी इतना पिसी हुई है। क्या आपके इलाके में क्या किलो गोश्त मिल रहा है? मुझे तो आइडिया नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम बाद लेने आया हूँ। अच्छा, तो हर दूसरे दिन रेट चेंज होता है? हाँ, आए दिन ही चेंज हो रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कितनी दुकानें अब तक देखी हैं मुर्गी की जो बंद मिली हैं आपको? मैं यहाँ पे रहता हूँ परफ्यू चौक पे। हाँ। यहाँ से आ रहा था तो काफ़ी बंद थी, मैं यहाँ पे आ गया। मैंने जो यहाँ से लेता हूँ मैं मुर्गी इस शॉप से, तो अभी मुर्गी की मैंने देखा यहाँ भी दुकान बंद है इसी वजह से। तो क्या पता चला क्यों बंद है? पता अभी तक नहीं चला मुझे, तो अभी ये लोग बता रहे हैं कि इसी वजह से डीसी की वजह से वो आए, कुछ वो ले रहे हैं कि जुर्माना वगैरह कर रहे हैं। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा मार्केट्स का जायज़ा लेते हैं कि कितनी दुकानें खुली हैं, कितनी बंद हैं। दुकानदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और दुकानें इन्होंने बंद की हुई हैं, बंद दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं। इस महंगाई के दौर में 1 घंटा दुकान बंद करना भी दुकानदार के लिए मुश्किल होता है। आपने आज सारा दिन के लिए दुकान बंद कर दी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुश्किल दौर में, इस नाजुक सूरत हाल में जो दुकानदारों पे जुल्म ढाया जा रहा है, आपने हमसे रब्ता किया और हमें अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका मिला आपके चैनल के तवस्सुत से। ये जितना भी पोल्ट्री का अमल है, वो फार्मर हो, होल सेलर हो, रिटेलर हो, जितना भी नुकसान हो रहा है इस वक्त रिटेलर दुकानदार का हो रहा है, दुकानदार पिस रहा है। हमने कोई खुशी से ये दुकानें आज बंद नहीं की हैं, हमने बहुत मजबूर होके, मतलब इस कराची जैसे शहर में जो पूरे मुल्क का निज़ाम चलाता है, हमारे साथ बेजा नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। आए रोज़ कभी डीसी, कभी एसी, कभी कमिश्नर, कभी केएमसी, कभी डीएमसी, अब एक्साइज भी आ गई है। आए रोज़ हम पर चालान कर दिए जाते हैं, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 50,000, कभी लाख। ये आपने देने हैं। अच्छा, इतनी कमाई नहीं है, बड़ी मुश्किल से रिटेलर हज़रात बेचारे अपने बच्चों का पेट पालते हैं। मुश्किल से 1,000-2,000 रुपये रोज़ कमाते हैं, मगर कोई नज़र नहीं आता इन लोगों को कि किसी से बात की जाए, कोई तरीक़ाकार तय किया जाए। तो हाजी साहब, अगर ये जुर्माने करते हैं डीसी एसी, तो खिलाफ वर्जी भी तो करते होंगे ना रिटेलर? अच्छा, रिटेलर की तरफ से देखें खिलाफ वर्जी कोई नहीं होती। हमें जिस तरीके से मुर्गी प्रोवाइड की जाती है, हम उन्हीं रेटों को तयन करके आगे अपनी दुकानों पे कस्टमर को मुर्गी प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। असल में डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद होनी चाहिए जिस पर रेट खुले, उस पर नहीं खुलते। कसूरवार ज़्यादा कौन है? होलसेलर है, फार्मर है, शहरी इंतज़ामिया है? किसे समझते हैं? मैं समझता हूँ कि शहरी इंतज़ामिया को फार्मर और होल सेलर से मिलकर रेट खोलने चाहिए, और ये रेट लिस्ट डेली की बुनियाद पर आप होल सेलर को प्रोवाइड करें। जब होल सेलर दुकानों पे जाके मुर्गी सप्लाई करता है तो उसके साथ साथ वो रेट लिस्ट भी उनको जाके प्रोवाइड करें, ताकि दुकानदार को पता हो कि मैंने इस रेट पे मुर्गी बेचनी है। हमारे पास कोई चीज़ नहीं आती है, हम तो जिस रेट पे हमें मुर्गी मिलती है उसी से 10-15 रुपये ऊपर रख के आगे कस्टमर को मुर्गी सेल कर देते हैं। लिहाजा इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है कि महंगी मुर्गी हम बेच रहे हैं। हमें जिस रेट पे मिलती है हम उस रेट पे आगे से 5-10 रुपये रख के बेच देते हैं, और जिसका खमियाजा दुकानदारों को हमें भारी जुर्मानों की सूरत में भुगतना पड़ता है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपना कारोबार बंद करूं। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर आज एक दिन आपने दुकान बंद की है और शहर भर में हमने देखा कि लोग वापस जा रहे हैं दुकानों से, बिल्कुल कराची में अगर एक दिन भी दुकानें बंद होती है तो उसका बड़ा असर पड़ता है।
तो जो आप लोगों की शिकायतें हैं, आप नहीं समझते कि अगर रिटेलर हजरात इस एक दिन को बढ़ाकर हफ्ता 10 दिन पे ले जाएं तो फिर आगे जो ताकतें हैं वो मजबूर हो जाएंगी कि वो आपके मुतालबात को पूरा करें, जो कि आपका जायज़ हक भी है। हमारी तरफ से तो भरपूर कोशिश है कि आज के दिन में ही हमारे मसाइल हल हो जाएं। सही है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ। ठीक है, हमारा एक दिन, एक इंसान के घर का अखराजात कितना है, महंगाई कितनी है, बिजली के बिल हैं, अखराजात हैं, घर के महंगाई का जोर है। मेरी रिक्वेस्ट है अकाम बाला से कि दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और रोज़मर्रा की लिस्ट फ्राहम की जाए ताकि दुकानदार अपने हक हलाल की रोज़ी कमा सकें। जब मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ अकाम बाला से कि तलब व रसद की बुनियाद पर हमें रेट लिस्ट फिक्स दी नहीं जाए। होना चाहिए। फिक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा। तलब व रसद की बुनियाद पर होना चाहिए। और अगर फिक्स भी हो तो आपको उस कीमत पर पीछे से माल मिले, इसको भी यकीनी गवर्नमेंट ने बनाना है। तो फिक्स रेट पे हमें माल मिल ही नहीं सकता। ठीक है। गवर्नमेंट सिर्फ दुकानदार के ऊपर जोर है, तो गवर्नमेंट का इंतजामिया का जो जोर है वो सिर्फ दुकानदार के ऊपर है। कितनी दुकानें आपकी? मेरी एक ही दुकान है। अच्छा जी। आज बंद की हुई है आपने? जी, बिल्कुल आज बंद साहब कितनी दुकानें हैं आपकी, आपके जानने वालों की, और क्या खुली हैं कुछ दुकानें या तमाम ने बंद की हुई हैं? देखिए जी, पोल्ट्री इंडस्ट्री में मेरा वसी कारोबार है, चिकन वेस्टेज का, होलसेलर का, सप्लाई का मेरा बिजनेस है। और ये गुलिस्तान जौहर में मेरी अपनी ज़ाती 10 दुकानें हैं जो मैंने बना के ऐसे लोगों को दी हुई हैं जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं। और हमें बड़ा अफसोस है मेरे को कि आज हमारी सारी दुकानें ये इंतज़ामिया की बेजा जुल्म की वजह से बंद हैं। सारी दुकानें बंद हैं? सारी दुकानें हमने बंद की हुई हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस हड़ताल की वजह से हकामे वाला को पता चले कि नहीं दुकानदार हजरात कितने परेशान हैं। और इसके लिए हमारे सदर इमरान मुग़ल साहब ने बड़ी कोशिशें की हैं और इसका हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए इन्होंने अपने बड़े ताल्लुकात इस्तेमाल किए पूरे कराची के अंदर। माशाल्लाह बड़े लावर हैं, इनके बड़े प्यार करने वाले हैं जो इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं और जिन्होंने भरपूर तरीके से आज पूरी कराची के अंदर इमरान मुग़ल साहब के कहने पे इनकी स्ट्राइक का साथ दिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान जौहर का इलाका है, राडो के मार्केट में मैं मौजूद हूँ इस वक्त, जहाँ पर मुर्गी की बहुत सारी दुकानें हैं और आज तमाम ही दुकानें बंद हैं। कुछ दुकानदार अपनी बंद दुकानों के बाहर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज ये आपकी ये वाली भी दुकान बंद है, ये वाली भी दुकान बंद है, तो क्या सारी दुकानें बंद कर दी हैं आज? सारी दुकानें बंद करनी है। कमिश्नर हमारे ऊपर नाजायज़ छापे मारता है, नाजायज़ जो है हमारे को जुर्माने करता है, तो उस वजह से जो है ना हमने ये दुकानें बंद करी हैं। कुछ दुकानदारों का भी कसूर तो है इसके अंदर, या आप समझते हैं कि कोई कसूर नहीं है? नहीं, दुकानदारों का तो कोई कसूर नहीं है, वो अपनी मुर्गी लेके आते हैं और बेचते हैं, उनका क्या कसूर है? हाँ, बेजा प्रॉफिट नहीं रखते हैं? नहीं, प्रॉफिट नहीं रखते हैं, अभी बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है। क्या समझते हैं एक किलो पे क्या प्रॉफिट रखते हैं आप लोग? अभी हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं है, जो रेट आ रहा है उस रेट से भी हम जो ना फार्म रेट के ऊपर मुर्गी सेल कर रहे हैं, फार्म रेट पे। नुकसान पे तो कोई भी नहीं बेच रहा? नहीं, अभी काम की कंडीशन ही ऐसी है ना, तो इस वजह से जो ना सेल रेट टू रेट बेच रहे हैं। तो आपने यकीनी तौर पे एसोसिएशन के कहने के ऊपर आज स्ट्राइक की है, आपने अपनी क्या समझते हैं अगर एसोसिएशन इस एक दिन की स्ट्राइक को 2 दिन या हफ्ते के ऊपर ले जाती है तो आप साथ खड़े हैं? इंशाल्लाह साथ खड़े हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। एक हफ्ते की भी स्ट्राइक अगर करनी पड़ी तो दुकानदार उसमें भी राज़ी हैं। कुछ और दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कराची भर में आज चिकन रिटेलर्स की जानिब से स्ट्राइक की गई है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में तकरीबन 7 अज़ला में हमने देखा कि इसका असर देखने में आया है। दुकानें बंद हैं और लोग इस वक्त चिकन ख़रीदने से कासिर हैं। क्यों स्ट्राइक की गई है, आखिर क्या वजह है? इस महंगाई के दौर में भी दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शॉपकीपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं इमरान मुग़ल साहब। इमरान साहब, दुकान बंद कर देना ये तो ख़ुद दुकानदार का नुकसान है, और दुकानदार के नुकसान के साथ साथ जो हमारा कंज्यूमर है जिसे रोज़ाना की बुनियाद पे अशिया खुरोनोश ख़रीदनी है, उसको भी आप एक बुनियादी ज़रूरत से महरूम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे मौक़िफ़ के लिए अपना टाइम दिया मुझे। कारोबार बंद करना जो है ना वो कोई ख़ुशी से
या अपनी मर्ज़ी से या रजामंदी से कोई अपना कारोबार बंद नहीं करता ना। बिल्कुल ठीक। मजबूरी है हमारे दुकानदार भाइयों को, काफ़ी अरसे से जो है ना वो जुर्माने के सूरत हाल की जो है ना काफ़ी उसमें परेशानी थी। वजह यह है कि हमें मुर्गी डिमांड और सप्लाई के रेट के हिसाब से दिन में प्रोवाइड नहीं होती। सही। मुर्गी का रेट जो है ना वो कमिश्नर साहब ने, हमने काफ़ी उनके साथ मीटिंग्स की है, उनको बारहा हमने रिक्वेस्ट किया है कि मुर्गी का जो रेट है वो डिमांड और सप्लाई पे इसको रख के आप फिक्स ना करें इसको। ये डेली बुनियाद पे आप चेक एंड बैलेंस रखें, रेट इसका डेली बुनियाद पे रिवाइज़ करें, तो कभी भी जो है ना मार्केट में रेट वालिएशन नहीं होती। आज भी आप देखें जो कमिश्नर साहब ने रेट दिया है 502 रुपये गोश्त का रेट, वो मार्केट में आज 500 ऑलमोस्ट 490 रुपये गोश्त मार्केट में बिक रहा है। ठीक है, रेट वालिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना दुकानदारों पे जुर्माने हो रहे हैं रेट लिस्ट ना होने की वजह से, कि आपके पास रेट लिस्ट लगा हुआ नहीं है या आपके पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। काफ़ी जगहों पे दुकानें इस मौजू के ऊपर भी सील हुई है और जुर्माने भी हुए। तो वैलिड पॉइंट है ना, ठीक अगर है, नहीं है तो। देखिए रेट लिस्ट प्रोवाइड करना जो है ना वो गवर्नमेंट का काम है ना। जो रेट लिस्ट है प्राइस कंट्रोल वाले हैं, बिल्कुल उन्होंने देनी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर दुकान पे रेट लिस्ट प्रोवाइड करके दे। अगर वो नहीं कर सकते तो वो हमें दे दें, हम प्रोवाइड करके हमारी अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर हम हर एक दुकानदार को हम रेट लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे डेली बेसिस पे। दूसरी बात यह है कि हमारा मुतालबा शुरू दिन से यही रहा है कि भाई चिकन के रेट को डिमांड और सप्लाई पे ही रखे, उसको फिक्स पे ना रखें। फिक्स पे होने की वजह से हम चाहते हैं कि हम कंज्यूमर को जो है ना अच्छे से अच्छे रेट और बेहतरीन तरीके से उसको हम गोश्त मुहैया करें, क्योंकि हमारा कारोबार चलता ही कंज्यूमर पर। सही है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कंज्यूमर है। कमिश्नर कराची के रेट लिस्ट से जब मुर्गी हमें कम पे मिलती है तो हम उस रेट से नीचे भी मुर्गी बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमें 450 या 460 रुपये गोश्त के रेट के हिसाब से बेचे और हमें कमिश्नर साहब ने 502 रुपये का रेट दिया तो हम रेट वालिएशन करें, 502 में सरकारी रेटें बेचें हम। लेकिन हम नहीं बेच सकते, क्योंकि हमने डेली बेसिस पे जो मुर्गी हम लेते हैं वो शाम तक हमने उसको ख़त्म करना होता है, इसको स्टॉक नहीं कर सकते हम। ये प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है कि ना फार्मर इसको स्टॉक कर सकता है ना दुकानदार इसको स्टॉक कर सकता है। बीमारी आने का खदशा है, मुर्गी मरना शुरू हो जाती है। वेट लूज़ है। एक मुर्गी जो है ना कम से कम भी जो है ना 12 घंटे के अंदर 0.05% जो है ना अपना वज़न शॉर्ट करती है। ठीक है, अब हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमें वज़न की शॉर्टेज जो है ना वो तो मिलती नहीं है। जो दुकान पे सुबह मुर्गी डलती है उसकी शॉर्टेज वो दुकानदार के ज़िम्मे है। लेकिन इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा मुनाफाखोर की लिस्ट में जो आ रहा है वो दुकानदार ही आ रहा है और सबसे ज़्यादा परेशान दुकानदार है। अच्छा, एक सवाल इमरान भाई मैं ये करना चाहूँगा कि आप लोग जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो क्या रखते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपको 500 रुपये जो है वो मुर्गी मिल रही है जी, तो कितना रुपए रखकर आप जो है वो रिटेल पर बेच रहे होते हैं? देखिए, हमने ज़िंदा मुर्गी पे जो हमें होल सेलर आरती साहिबान जो हमें मुर्गी सप्लाई करते हैं, जिस रेट पे वो हमें सप्लाई करते हैं उस रेट पे हमने 14 रुपये पर केजी पे रख के अपना मुनाफा, हमने प्रपोज़ल भी दिया था कमिश्नर ऑफिस में कि 14 रुपये पर केजी पे हम रख के अपना मुनाफा लेते हैं। और उसका फार्मूला हमें कमिश्नर साहब ने डिसाइड करके दिया था। 14 जो हम मार्जिन रखते हैं 1 किलो 550 ग्राम पे जो भी एवरेज गोश्त का निकलता है उस पर हम अपना मुर्गी का रेट तयन करते हैं डेली बेसिस पे। तो ये फार्मूले के तहत जो है ना हम अपना बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं और अपने बच्चों की रोज़ी करते हैं। इसमें गफलत देखी गई है ना। वैसे अगर हम कराची भर में बात करें तो रिटेलर्स की जानिब से भी बेजा मुनाफा रखा गया है। ये शिकायत भी बारहा कंज्यूमर्स ने भी की है और दीगर जगहों से भी सामने आई है। ऐसा नहीं है? देखिए, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि कमिश्नर साहब ने जैसे 502 रुपये का रेट फिक्स किया है। अब जब मुर्गी महंगी होती है तो डेफिनेटली मुर्गी अपने रेट पे बिकती है ना। 520 बिक रही है, 550 बिक रही है, तो ये चीज़ें ज़ाहिर बात है कंप्लेंट्स या जो भी मामला आते हैं वो कंज्यूमर करती है कि भाई सरकार ने जब 502 रुपये रेट फिक्स किया है तो आप 550 क्यों बेच रहे हैं। ये उनका वैलिड पॉइंट है, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि ये चीज़ हमें फ़िक्स पे नहीं मिलती है। या तो पाबंद किया जाए होल सेलर को भी, फार्मर को भी, कि जो रेट आप तयन कर रहे हैं उस रेट पे वो भी हमें मुर्गी प्रोवाइड करके दें। आज जो आपने स्ट्राइक की है तो कितनी एक दिन में कराची के अंदर सेल होती है चिकन की गोश्त के हिसाब से, और क्या समझते हैं ये कितना बड़ा लॉस है दुकानदारों के लिए भी, और एक दिन में आपकी जो इकॉनमी है, जो ये रोटेशन होती है पैसे की, इस पे कितना बड़ा ये ब्रेक लगा है? देखिए, ये इस वक्त जो है ना एक अंदाजे के मुताबिक कराची शहर के अंदर जो है ना वो 14 से 15 लाख केजी मुर्गी जो है ना वो डेली बेसिस पे आती है कराची शहर के, आती है एक अंदाजे के हिसाब से।
तो ज़ाहिरी बात है ये एक रेवेन्यू गवर्नमेंट को जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, पब्लिक ख़रीद रही है, दुकानदार बेच रहा है, फार्मर भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, होलसेलर भी कर रहा है। तो ये एक सिस्टम है, एक सर्कल है जो कि नीचे से लेके ऊपर तक चल रहा होता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि इस चीज़ को ब्रेक लग जाए। अच्छा, मुझे ये शिकायतें तो अपनी जगह हैं, आपकी गहरी नज़र है इस सारे मामले पर, आप बारहा जो है वो कमिश्नर कराची और दीगर ऑफिशियल से भी मिले हैं, क्या समझते हैं इसका हल क्या निकालें? क्योंकि एक अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि ये मसला चल रहा है, रिटेलर एसोसिएशन हो, होलसेलर्स हो, फार्मर्स हो, ये तमाम बैठते हैं कमिश्नर कराची के साथ और फिर कोई ना कोई इत्तेफाक राय नहीं हो पाता है कहीं भी। क्या समझते हैं दीगर फील्ड्स की तरह इसमें भी मिडिल मैन का किरदार है या फार्मर की जानिब से कोई मसला आ रहा है? सोल्यूशन क्या है इसका? से 20 रुपये मुर्गी का रेट अचानक गिर जाता है डेली बेस पे, तो ये एक सवाल है, मैं अपने ज़ाती तौर पे सवाल करना चाहता हूँ कि भाई 10 रुपये रेट एक दिन में या 20 रुपये रेट एक दिन में कैसे गिरता है, और अगर बढ़ता है तो इसी तरीके से बढ़ता भी है। आप कह रहे हैं कि वो अपना मार्जिन रखता है, होलसेलर फार्मर अपना रखता है, इस सब में गवर्नमेंट का इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर वो आप पे एक कैप लगाते हैं कमिश्नर कराची के, जनाब आपने इतने रुपए रखकर बेचना है, तो होलसेलर पे भी लगाते हैं, वो फार्मर पे भी लगाते हैं। देखिए ये सब पे लगाया हुआ है। अभी जो कमिश्नर साहब ने जो रेट लिस्ट निकाला है 502 रुपये गोश्त पे, उसमें होलसेलर का मार्जिन भी मेंशन कर दिया है, उस पे फार्मर का भी मार्जिन मेंशन कर दिया है, उस पे रिटेलर का भी मार्जिन मेंशन कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि हमें उस रेट पे जब मुर्गी मिलेगी तभी हम आगे बेचेंगे ना। ये हड़ताल का दायरा कितना वसी हो सकता है? ये देखिए हमारी तो सिर्फ गवर्नमेंट को और हुकाम बाला को जो है ना, हमने अपनी जो है ना एक प्रोटेस्ट करने की वजह ये है कि उनको हमने बताना है कि भाई हमें इस रेट पे जो है ना मुर्गी नहीं मिल रही है, तो बेहतर तरीका ये है कि या तो आप इसको डेली बुनियाद पे कोई कमेटी बनाएं, कोई मुशावरत करें, फार्मर से पूछे, जिनकी मुर्गी है उनसे पूछे आप, होलसेलर से पूछे आप, रिटेलर को बीच में रख के देखिए रिटेलर मुर्गी बेचता है। अब अगर फार्मर आके कहे कि जी रिटेलर महंगा बेच रहा है, या होलसेलर आके कहे कि जी रिटेलर महंगा बेच रहा है, हम तो सरकारी रेट पे इनको मुर्गी दे रहे, ये नहीं बेच रहे, फेयर इनफ, तो हम कसूरवार है, हम नाजायज़ कर रहे हैं कंज्यूमर के साथ। देखिए कंज्यूमर को, आम पब्लिक को, रेस्टोरेंट को, होटल को, ये सब हम फेस कर रहे हैं, रिटेलर फेस कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा परेशान भी हम हैं, सबसे ज़्यादा जो डंडा है वो भी हमारे ऊपर ही है। तो हम यही मुतालबा करते आए हैं कि भाई देखिए अगर आपने इसको पाबंदी से फिक्स करना भी है तो फिर सारे स्टेक होल्डर्स को पाबंद करें आप। अब तक कोई राब्ता किया गया? आज की हड़ताल का कोई असर देखने में आया? जी तकरीबन जो है ना ये इस वक्त जो है ना आज की हड़ताल के हिसाब से जो है ना काफ़ी लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से जो है ना मैं अपनी यूनियन की तरफ से, अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से मैं माजरत भी करना चाह रहा हूँ कि हमारी वजह से उनको काफ़ी परेशानी भी हो रही होगी, प्रॉब्लम भी हो रहे होंगे। बहुत से लोगों के यहाँ तकरीबात चल रही है, बहुत से लोगों के यहाँ जो है ना घर पे अपने मामलात हैं, तो उस पर जो है ना मैं उसे एक माजरत भी करना चाहता हूँ कि हमारी वजह से परेशानी और तकलीफ़ हो रही है उनको। तो दूसरी बात ये कि हमारा मुतालबा यही है कि भाई आप कमिश्नर साहब से जो है ना कि हमें डेली बेस पे जो है ना ये रेट डिसाइड किया। कोई रब्ता किया कमिश्नर कराची की जानिब से आप? बिल्कुल हमने बहुत दफ़ा रब्ता करने की कोशिश उनकी जानिब से कोई अभी आया स्ट्राइक के ऊपर? कोई कॉल आई वहाँ से या आपको कॉल नहीं 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 अभी तक उनकी जानिब से कोई, हाँ अभी तक उनकी जानिब से कोई कॉल नहीं आई है। तो इंशाल्लाह जो है ना हम खुद रब्ता करेंगे उनसे, कल जाएंगे कमिश्नर ऑफिस, उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनसे मामला जो भी है शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह जी। बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान मुगल साहब जो कि शॉपकीपर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी सरबराही करते हैं, इनका कहना यह है कि कराची भर में एक बड़ी डिमांड है चिकन की, कोई 14 से 15 लाख ऑन एन एवरेज जो है वो डेली बेसिस पर कराची में चिकन लाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और आज कराची वाले इस नेमत से, इस तादाद से महरूम है, क्योंकि शहर भर में हमने देखा कि दुकानें बंद हैं। दरअसल वजह यह है कि जो रिटेलर हैं जिन्होंने दुकानें आज बंद की हुई हैं, उनका कहना यह है कि जनाब जो चिकन का ज़िंदा मुर्गी हो या गोश्त हो, उसका जो रेट है वो डेली बेसिस पर जो है वो मुकर्रर किया जाए। कमिश्नर कराची या शहरी इंतज़ामिया इस हवाले से ज़रूर काम कर रहे हैं, पर उसका कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट हमें इतने अरसे में देखने में नहीं आया। ये कोई नई बात नहीं है। चिकन हो या मिल्क प्राइसेस हों या दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतें हों, इनकी एसोसिएशंस हों और शहरी इंतज़ामिया हो, कमिश्नर कराची हो, इनकी जानिब इनके दरमियान एक तनाज़ा काफ़ी सालों से देखने में आ रहा है। गवर्नमेंट का काम यकीनी तौर पर यह है कि उसने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर रिटेलर, होलसेलर, फार्मर
सब आपकी तरफ देख रहे हैं और आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट हमें अपने मुकर्ररा कीमतों पर चीज़ें फराहम करती है और फिर अगर हम फ़रोख्त ना करें तो यकीनी तौर पर उसका जुर्माना भी किया जाए, दुकानों को सील भी किया जाए। पर एक दुकानदार को जो गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा कीमतें हैं उस कीमतों पर चीज़ें मिलना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए। और इसके बराह रास्त इस वक्त ज़िम्मेदार कमिश्नर कराची हैं जो कि शहर भर में कीमतों का तयन करते हैं, चाहे वो अशिया खुरोनोश की कीमतें हों या दीगर कीमतें हों। तो कमिश्नर कराची की जो है वो अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि इस मामले को फिलफौर जो है वो हल किया जाए, क्योंकि कराची में एक दिन के अंदर भी अगर आप दुकानें बंद करते हैं तो इस महंगाई के दौर में दुकानदार भी इससे पिसरा होता है, और यकीनी तौर पर आवाम तो जो है वो महरूम हो ही रही है उन तमाम चीज़ों से जो उनके रोज़मर्रा की इस्तेमाल की। अच्छा जी, आज मुर्गी की हड़ताल के बाद, मुर्गी के गोश्त की हड़ताल के बाद कितना फ़र्क पड़ा है दुकानदारों को इस हड़ताल का? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जिसमें मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। होटल्स हैं, बिरयानी सेंटर्स हैं और दीगर फूड सेंटर्स हैं जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मुर्गी से बने हुए आइटम शहरी आते हैं और ख़रीदते हैं, पसंद करते हैं। हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे। कितना फ़र्क पड़ता है अगर एक दिन की आज हड़ताल हुई है और आज पीछे से आपको मुर्गी नहीं मिलेगी, दुकानदारों को कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ। हमारे कस्टमर टूटते हैं। हाँ। ठीक है, एक दिन की हड़ताल तो समझ में आती है, अगर ज़्यादातर हो तो फिर बहुत मुश्किल है कारोबार करना। कितना स्टॉक में होती है मुर्गी आपके पास? सिर्फ एक दिन की होती है बस। सिर्फ एक दिन की होती है। अगर कल हड़ताल ये कायम रहती है तो फिर कल फिर दुकान बंद करनी पड़ेगी, क्या करेंगे? दुकान बंद करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, आज जब आपने मुर्गी के लिए कॉल की होगी तो क्या जवाब मिला वहाँ से? उन्होंने यही बोला है पीछे से, भाई माल नहीं आ रहा है, हड़ताल है मुर्गी वालों की, आज माल नहीं मिलेगा। अच्छा, किस रेट पे दुकानदारों को मुर्गी इस वक्त गोश्त मिल रहा है? तकरीबन 500 के करीब मिल रहा है अभी। क्या समझते हैं जो हड़ताल आज की है, दुकानदार भी कहीं कसूरवार हैं या फिर यह मुकम्मल तौर पे शहरी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है? भाई इसमें सभी इन्वॉल्व हैं, सारे इन्वॉल्व। यहाँ से ये होलसेल खरीदते हैं, शायद उनको वहाँ से महंगा मिलता हो, यहाँ फिर आज़ादी से फिर दूसरी चीज़ें भी इनको देनी पड़ती हैं जो मैं बता नहीं सकता ना। अच्छा, अगर ये एक दिन की हड़ताल एक हफ्ते पे चली गई तो क्या अब कराची वालों का गुजारा है बगैर मुर्गी के? नहीं, वो ढूंढ के लाएंगे, पता नहीं कहाँ से। अच्छा, कहीं से भी ढूंढ के लाना पड़ा तो लेकर आएंगे? कराची वाले बर्दाश्त नहीं करते। मुर्गी के बगैर नहीं अब गुजारा होता? नहीं, मुर्गी के बगैर गोश्त भी बहुत महंगा है और सही भी नहीं मिलता है। गोश्त महंगा है, बहुत महंगा है। मुर्गी सस्ती है, इस वजह से लोग गुजारा कर लेते। मरगूब ग़िज़ा भी है। और अब कराची वालों की कुछ यूँ भी मजबूरी हो गई है कि जनाब जो मटन या बीफ है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मुर्गी एक ऐसी चीज़ है जो इजी टू कुक भी है और कुछ अफोर्डेबिलिटी में आती भी है, लोग अभी उनकी ख़रीद में है। हालांकि उसकी कीमतें भी अब रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं, पर उसके बावजूद जो है वो लोग मुर्गी का गोश्त ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज यकीनी तौर पर शहरी मायूस लौट रहे हैं जब वो दुकानों की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादातर लोग चिकन की बिरयानी का ऑर्डर देते हैं, हाँ, और चिकन के सालन का ऑर्डर देते हैं। आज हड़ताल की वजह से एक पकवान सेंटर पे कितना फ़र्क पड़ा है? ये इसमें तो देखा जाए तो वैसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो हड़ताल कर रहे हैं ना, पता ये क्यों कर रहे हैं? सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए, ये अवाम को रिलीफ नहीं देना। अच्छा, ताकि रेट बढ़ाएं, चिकन महंगा करें। अच्छा, इसलिए सिर्फ ये रेट बढ़ा रहे हैं। दुकानदार तो कह रहे हैं कि हम इसलिए हड़ताल कर रहे हैं कि जनाब रोज़ाना की बुनियाद पर हम पे जुर्माना किया जाता है और हमें ये कहा जाता है कि जो सरकारी रेट है उस पर बेचें, पर पीछे से हमें मुर्गी महंगी दी जाती है, तो किस तरीके से बेचें? ये तो देखो, फिर भी यहाँ जो बेचते हैं ना मुर्गी, पीछे जो रेट आ रहा है उससे भी 10 रुपये फी हिसाब पे महंगा बेच रहे हैं। कहते हैं हमें फार्म रेट जो है ना, फार्म रेट उससे 10 रुपये रख के फिर हमें दे रहे हैं ये माल। आप समझते हैं ये सब कीमत बढ़ाने के लिए किया गया है? बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर कितनी मुर्गी आपको दरकार होती है? ये तो ये नहीं, देखो हमारा तो काम ऑर्डर का, ठीक है, ऑर्डर 10 किलो है, 20 किलो है, 50 किलो है, 1000 kg है, वो आएगा जो ऑर्डर आएगा। अब ये नहीं देखा जाए तो टनों के हिसाब पे ये मुर्गी इस्तेमाल हो रही है, वो रेट बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
रेट बढ़ाने के चक्कर में ये हड़ताल है। कितनी मुर्गी का गोश्त आप स्टॉक करते हैं? हम लोग स्टॉक नहीं करते। स्टॉक नहीं करते हैं, तो अगर आज आपके पास कोई 30-40 किलो का ऑर्डर आ गया तो वो पूरा कर पाएंगे? वो सिर्फ हम लोग सुबह लेकर आए हमने काउंटर के लिए भी, और वहाँ से मेट्रो से। अच्छा, यहाँ से नहीं मिली? यहाँ से नहीं मिली, होलसेलर से मेट्रो से हम लोग लेकर आए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कुछ दुकानदार ये भी समझते हैं कि जनाब ये रिटेलर्स की जानिब से एक टैक्टिक इस्तेमाल की गई है ताकि मुर्गी का रेट बढ़ाया जा सके। आज शहर भर में हड़ताल का असर देखा गया और जो मुर्गी की मार्केट्स हैं, जो रिटेलर्स की दुकानें हैं, वो तमाम दुकानें हमें बंद देखने में आई हैं, जिसकी वजह से शहरी भी परेशान हो रहे हैं। बड़ी तादाद में रोज़ाना कराची में लोग मुर्गी का गोश्त ख़रीदने के लिए निकलते हैं और आज जब वो दुकानों पर जा रहे हैं तो उन्हें मुर्गी का गोश्त नहीं मिल रहा है। जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदारों का यही मौक़िफ़ है कि जनाब जो शहरी इंतज़ामिया की जानिब से कीमतें मुकर्रर की गई हैं, उन कीमतों पर मुर्गी फ़रोख्त करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मुर्गी का रेट रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज होता है। फार्मर जब मुर्गी तैयार करके आगे होलसेलर्स को देते हैं तो होलसेलर्स अपना मार्जिन रखे फिर रिटेलर्स को देते हैं, जिसके बाद एंड जो कंज्यूमर है वो वहाँ से मुर्गी परचेज़ करता है। पर आज एहतिजाजन तमाम दुकानें बंद की गई हैं और दुकानदारों का ये मुतालबा है कि कमिश्नर कराची जो कि कीमतों का तयन करते हैं वो इसका ऐसा लाहेअमल, एक ऐसा मेकैनिज़म बनाएं जिससे मुर्गी का रेट जो है वो डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पर तय किया जाए, ना कि मुर्गी का एक फ़िक्स रेट रखा जाए जो कि दुकानदारों के मुताबिक मुमकिन नज़र नहीं आता। या अगर शहरी इंतज़ामिया मुर्गी के गोश्त की कीमत मुकर्रर करना चाहती है और एक फ़िक्स प्राइस रखना चाहती है तो दुकानदारों का ये कहना है कि फिर उन्हें उसी कीमत पर होलसेलर से मुर्गी दिलवाना ये भी शहरी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। अगर शहरी इंतज़ामिया उन्हें उसी मुकर्ररा कीमतों पर मुर्गी दिलवाती है तो दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि वो अपना एक जायज़ मुनाफा रख कर उसी मुनाफे पर रोज़ाना की बुनियाद पर मुर्गी फ़रोख्त करेंगे। अब इस हड़ताल का, इस तमाम सूरत हाल का क्या हल निकलता है ये देखना बाकी है। यकीनी तौर पर कमिश्नर कराची एक मीटिंग अब रखेंगे जिसमें वो तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो फार्मर्स हों या स्टैटिस्टिक ब्यूरो वाले हों, होलसेलर्स हों, रिटेलर्स हों, इनको बिठाकर इसका कोई हल निकालें। उम्मीद ये करते हैं कि जल्द इसका हल निकले और जो दुकानदार और शहरी दोनों इस हड़ताल की वजह से परेशान हो रहे हैं उनको इस परेशानी से छुटकारा हासिल हो सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मसले के साथ, एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।